नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम करते हैं तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण जिसके बारे में जानना समझना आपके लिए जरूरी है। तो कौन सी वो खबरें हैं जो इनके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले एक एक कर वो तमाम बड़ी खबरें आपको बता देते हैं जिनके बारे में आज होगी बियॉन्ड हेडलाइंस में विस्तार से बात। तो सबसे पहले जो खबर है वो आपके समक्ष हम रख दें। नीतीश की दिल्ली पॉलिटिक्स का आगाज हो चुका है। जी हाँ, जहां से शुरुआत की थी वहीं से लौटकर वापस आ गए हैं नीतीश कुमार और दिल्ली पॉलिटिक्स का आगाज हो चुका है। यानी कि राज्यसभा सांसद के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली है और जल्द ही माना जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए वो अपना इस्तीफा दे देंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, जी हां, याद होगा आपको वो नोटों वाला कांड, घर के स्टोर रूम में लगी आग, दिल्ली में इस मसले ने कैसे जोर पकड़ा था और उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा पर जांच की आंच मंडराई थी। तीसरी बड़ी खबर, यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई है जिस पर सियासी रात छिड़ गई है क्योंकि जितने वोटर्स के नाम कटे हैं करीब 2 करोड़ वोटर्स, उतने तो कुल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता भी नहीं है। तो ऐसे में ये बड़ी बात हम आज करेंगे बियॉन्ड हेडलाइंस में इन तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीतीश कुमार से जुड़ी तमाम जानकारी एक एक कर आपके समक्ष रखते हैं क्योंकि बिहार की सियासत की बात हमेशा दिलचस्प रहती है और बिहार की सियासत में शुक्रवार का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ और बड़े बदलाव का गवाह बन गया। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के सिरमौर रहे नीतीश कुमार ने अब पटना की गलियों को छोड़ दिल्ली के गलियारों में अपनी धमक दिखाने का मन बना लिया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ ही नीतीश के नए सियासी सफर का आगाज हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश की राजनीति आज फुल सर्कल यानी कि 360 डिग्री घूम गई है। 21 साल पहले वो दिल्ली से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और आज एक बेमिसाल रिकॉर्ड के साथ वापस वहीं लौट आए हैं। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का तो बिहार के बाद नीतीश की दिल्ली पॉलिटिक्स का आगाज हो गया है और हमने सुना कि किस तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहां पर उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करी। तो बिहार की सियासत की जब बात की जाती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि 2005 से बिहार की सियासत नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूमी है जो कि अब राज्यसभा के सांसद है। चूंकि उन्होंने आज शपथ ले ली है राज्यसभा सांसद के तौर पर, अपनी नई पारी का आगाज कर दिया है। लोकसभा सांसद रहते हुए 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार और अभी मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा के सांसद बन गए हैं, लेकिन जल्द ही इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देंगे। 21 साल बाद सीएम रहते हुए राज्यसभा में एंट्री नीतीश कुमार ने की है। अब वापस दिल्ली लौट आए हैं नीतीश कुमार, जहां से शुरुआत हुई वहीं पर लौटकर वापस आ गए हैं। चारों सदनों के सदस्य बनने का जो रिकॉर्ड है वो नीतीश कुमार के नाम है। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति का वो चेहरा है जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे नीतीश कुमार, पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं नीतीश कुमार जब सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है और 21 साल तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का ही दबदबा रहा। पहले लोकसभा, बिहार विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि चारों सदनों में नीतीश कुमार अपनी धाक जो है वो जमा चुके हैं। तो नीतीश कुमार चारों सदनों में अपनी धाक जमा चुके हैं। पहली बार एमएलए बने, जरा उस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। पहली बार जब सीएम बने, शपथ ग्रहण की 2005 में, उस तस्वीर को भी जरा ध्यान से देख लीजिए। ये वो पल जब पहली बार एमएलसी बने, वो पल भी आपके सामने, वो तस्वीर है नीतीश कुमार के युवा दौर की। जब पहली बार लोकसभा के सांसद बने थे, वो तस्वीर भी आपके समक्ष हम रख रहे हैं। और अब पहली बार राज्यसभा में पहुंच गए हैं नीतीश कुमार। अपनी नई पारी का आगाज नीतीश कुमार ने कर दिया है। तो नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के उन विरले दिग्गजों में शामिल हो गए हैं जिनके नाम अब संसदीय लोकतंत्र के चारों सदनों की सदस्यता का गौरव दर्ज है।
2005 में जब उन्होंने बिहार की कमान संभाली थी तब वो लोकसभा के सदस्य थे। आज जब वो वापसी कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा पहुंचने का एक नया कीर्तिमान उनके साथ है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा, नीतीश ने हर सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर राजनीतिक कौशल का लोहा मनवाया है। लेकिन अब जब वो सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार है तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्यों ये कहा जा रहा है बताते हैं आपको, क्योंकि कहा जा रहा है कि खरमास के महीने के बाद बिहार में नई सरकार जो है वो बन जाएगी। 11 अप्रैल सीएम नीतीश जेडीयू नेताओं के संग बैठक कर सकते हैं, ये माना जा रहा है। यानी कि कल एक बड़ी बैठक हो सकती है। एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है 12 अप्रैल को, क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, नए सीएम का ऐलान जो है वो संभव माना जा रहा है। 13 अप्रैल को माना जा रहा है कि नए सीएम का ऐलान जो है वो संभव हो सकता है। 14 तारीख को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। यानी कि 14 तारीख वो दिन होगा जब बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बाय बोल देंगे। 15 अप्रैल नई सरकार का गठन हो सकता है। यानी कि एक के बाद एक जो इंसिडेंट्स हैं वो बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो सत्ता के हस्तांतरण की पटकथा तैयार है। माना जा रहा है कि शुक्रवार शाम पटना लौटते ही नीतीश कुमार एक्शन मोड में होंगे। 13 अप्रैल को वो अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ठीक अगले दिन यानी कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। उसी दिन एनडीए विधायक दल की अहम बैठक होगी जहां पर नीतीश के उत्तराधिकारी और बिहार के नए कप्तान के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। हम वहां का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का नया लोगों को कर देंगे। वहाँ काम किए हैं, ये किए हैं, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे तो वही कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने खुद इशारा कर दिया है कि आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, नीतीश के बाद कौन? बीजेपी एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो एनडीए में सर्वमान्य हो और राज्य में पार्टी की जड़ों को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। सुशासन बाबू के दिल्ली प्रस्थान के बाद क्या बिहार में विकास की वही गति बनी रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो नीतीश की दिल्ली पॉलिटिक्स का एक तरफ जहां पर आगाज हो चुका है तो वहीं